हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक नए हाउस प्लान के साथ। और आज का प्लान आपको 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम और एक किचन, एक डाइनिंग एरिया और स्टेयरकेस एंड लिविंग रूम आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इसमें मैंने पूजा रूम के लिए भी डिज़ाइन किया है और इसमें 3 आपको टॉयलेट एंड बाथरूम के लिए जगह मिलेगा। तो एक एक करके मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा और साथ में मैं आपको इसका 3D एलिवेशन बना के दिखाऊंगा आपके सामने। और साथ में कुछ प्लान का डिटेल इस तरह से, ये जो प्लान है 2D प्लान, इसका मैं डिटेल आपको एक एक करके डायमेंशन एरिया बताऊंगा। तो इस प्लान को देख के आप काफ़ी आइडिया लगा पाएंगे अपने नए घर बनने के लिए, और साथ ही आइडिया काफ़ी आप इसमें इस प्लान को देख के आप लगा सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें इसमें इस प्लान का, तो कुछ इस तरह से इस प्लान का टॉप व्यू है। और स्टेयरकेस जो कि सीढ़ी वाले रूम को मैंने पहले से ही डिज़ाइन किया है। इसमें थोड़ा समय लगता है, इसी के लिए मैं एक कम समय में आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊँ, तो उसके लिए मैंने इस तरह से पहले से ही इसे डिज़ाइन करके रखा है। तो देखिए कुछ इस तरह से एल शेप का स्टेयरकेस का मैंने सीढ़ी का इस तरह से डिज़ाइन किया है। और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 फीट के करीब रखा है। तो इस तरह से देखिए, आप देख पा रहे होंगे 3.5 फीट का ये करीब हमने इसका चौड़ाई, ट्रेड का जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 फीट का रखा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और इसमें टोटल हमने 15 कॉलम का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉलम का हाइट हमने इस तरह से, और सभी कॉलम को हमको 10 फीट की हाइट में करनी है। तो कुछ इस तरह से हम कॉलम को एक साइज में इस तरह से, जनरली 10 फीट का ही हम रेसिडेंस पर्पस के लिए इस तरह से 10 फीट का ही हाइट रखते हैं, जो कि रूफ लेवल जो रहता है। तो इस तरह से हम सभी कॉलम को 10 फीट का हाइट में ले आएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी कॉलम को हमने इस तरह से 10 फीट की हाइट में कर दिए। और टोटल कॉलम्स की बात करें तो 15 कॉलम का हमने इस पे यूज़ किया है, जो कि इधर 4 देखिए, फिर 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15, फ्रंट में 3 और बीच में इस तरह से 4, फिर 4 का और 4 का। तो 15 कॉलम का यूज़ करके इस तरह से 2 BHK का मैंने हाउस डिज़ाइन प्लान किया है। अब इसमें बारी आती है ब्रिक वर्क की। तो ब्रिक वर्क के लिए आउटर जितने भी वॉल हैं उसे मैं इस तरह से 10 फीट की हाइट में ले आऊँगा। इस तरह से सभी वॉल को 10 फीट का हाइट हम इस तरह से, इंटरनल वॉल को भी इस तरह से 10 फीट में हम कर देते हैं। इससे भी एंड यहाँ पे 10 फीट। तो कुछ इस तरह से बनने के बाद आपको एक व्यू नज़र आएगा। तो देखिए टॉप से, तो वॉल जब आप क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को लगेगा। एंड यहाँ पे कलरिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम कलर सेक्शन में जाके कुछ इस तरह से इसे भी वॉल का इस तरह से टेक्सचर प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, और इस साइड अगर इस साइड भी छूट गया है, तो इसे हम प्लिंथ हाइट इस तरह से, प्लिंथ लेवल को एक अलग, तो इस तरह से, एंड इधर भी। तो एक एक करके इस तरह से ड्राइंग को अच्छे से कंप्लीट किया जाता है। तो काफ़ी समय लगता है, बट आपको एक कम समय में अच्छी जानकारी दूं, तो उसका एक इस तरह से वीडियो में बनाने की कोशिश की है। आगे हम बात करते हैं इसमें अब डोर विंडो के बारे में, और साथ में लिल्टन के लिए भी। तो लिल्टन का जनरली हाइट अगर हम 10 फीट का अगर फ्लोर एरिया रखते हैं, तो लिल्टन जनरली 7 फीट के करीब, जहां से आप ओपनिंग डोर विंडो के लिए रखते हैं, तो 7 फीट का जनरली किया जाता है। तो लिल्टन हाइट हम इस पर लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से 7 फीट की हाइट में हम, तो इस तरह से हमने मार्किंग करी है। और यहाँ पे 7 फीट का, और लिल्टन जनरली 6 इंच का, मतलब कॉमनली 6 इंच मिनिमम लिल्टन का थिकनेस रखा जाता है।
उससे कम आप ना ही रखें तो बेटर है, क्योंकि ये इसी तरह से मतलब बेसिक ये जो डिटेल है थंब रूल की तरह ये 6 इंच का ही रखते हैं लिल्टन का थिकनेस। तो इस तरह से, और सभी तरह इसी तरह से लिल्टन की थिकनेस हमने 6 इंच का लिल्टन इस तरह से प्रोवाइड करना है। तो लाइनिंग पहले बनाता हूँ, तो इस तरह से, एंड इधर भी और इस लाइन से हमने इस तरह से करनी है। तो ये आपको सॉरी, तो इस तरह से लाइन को इरेज अगर करते हैं तो आप सॉरी यहाँ पे तो इस तरह से इरेज करने के बाद कुछ आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने 7 फीट की लिल्टन की हाइट रखती है, तो कुछ इस तरह से लिल्टन की हाइट, एंड इसी से ही हमने डोर का, जैसे कि 7 फीट की हाइट है और उससे अगर 10 फीट की बिल्डिंग हाइट है तो 7 फीट से ऊपर 3 फीट के करीब ये ऊपर में आपको इस तरह से ब्रिक वर्क कराना होगा, एंड उसी के नीचे लिल्टन इस तरह से आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो इस तरह से लिल्टन और ओपनिंग आपको देखने को मिलता है। और उसी की तरह यहीं से भी हमने अभी विंडो के लिए भी ओपनिंग रखना है। तो कुछ इस तरह से विंडो के लिए ओपनिंग रखेंगे। तो 4 फीट बाई इधर नीचे से पहले एक ग्राउंड से ही प्लिंथ लेवल से हम 3 फीट की हाइट ले लेते हैं, जिससे एक अच्छा परफेक्ट मार्किंग हो जाए। और इस तरह से 4 फीट बाई 4 फीट का ये विंडो ओपनिंग हम, जो कि लिविंग रूम वाला एरिया है ये, तो इसके लिए प्लान में आपको इसके बाद डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो आप बने रहे वीडियो में। तो कुछ इस तरह से स्टोर एरिया के लिए है ये, तो उसके में हम विंडो इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। एंड किचन वाले एरिया के लिए तो उसके में भी आप 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो डाल सकते हैं इस तरह से। तो कुछ इस तरह से विंडो ओपनिंग किया जाता है, और लिल्टन लेवल से ही इस तरह से विंडो का ओपनिंग किया जाता है। इस साइड में आप चाहे तो डोर इस तरह से बना सकते हैं, एक सेकेंडरी डोर की तरह हमने इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप डोर क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरली इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है घर को। एक बेसिक जब स्टार्टिंग से बनाते हैं तो ये इसी तरह का डिज़ाइन किया जाता है। तो ये रहा 3D कुछ इस तरह से प्लान था। बाकी इसमें भी अंदर में भी है, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं एक बेसिक आपको डिटेल देना चाहता था। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आप चाहें तो इस साइड भी आप विंडो अगर ओपनिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं इस साइड। तो कुछ इस तरह से तो कुछ इस तरह से विंडो ओपनिंग, तो कुछ इस तरह से आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो इस तरह से था। अब फर्नीचर सेटअप के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्लान में आपको किस तरह से व्यू नज़र आएगा। तो चलिए वो फर्नीचर सेटअप वाला को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट बनने के बाद इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए कुछ इस तरह से आप फर्नीचर से आइडिया लगाएं, बाकी इसके बाद मैं आपको प्लान का डिटेल बताता हूँ। तो ये जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बरामदा के लिए मैंने जगह रखा है, बरामदा के लिए। एंड बरामदा से आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एक लिविंग रूम इस तरह से मिल जाता है। और लिविंग रूम से आगे बढ़ते हैं तो आपको डाइनिंग, और साथ में उसी के साथ स्टेयर जो कि एल शेप का है। एंड यहाँ पे येलो जो इस तरह का आप देख रहे हैं, ये पूजा एरिया के लिए मैंने जगह रखा है। एंड यहाँ पे किचन आपको मिल जाता है, और किचन में आप OTS इस तरह से ओपन टू स्काई, आपको वाश एरिया के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है। फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो कुछ इस तरह से फर्स्ट बेडरूम है, जो कि स्टेयरकेस के लेफ्ट साइड है, और ये बेडरूम, और साथ में इसमें आपको अटैच टॉयलेट मिलता है। एंड आप चाहे तो यहाँ पे सेकेंडरी डोर भी डाल सकते हैं, जो कि बैक साइड आप इससे बाहर आ सके उसके लिए, अगर आपके पास प्लॉट एरिया में जगह है तो। और इसी में हमने कॉमन टॉयलेट का इस तरह से डिज़ाइन किया है। एंड ये सेकेंड बेडरूम रहा इस तरह से, और इसमें भी आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्लान का 2D जो कि सबसे ख़ास चीज़ है, और उसी में मैं आपको बताऊंगा इस प्लान में कितने प्लॉट में ये बना है और इसका बिल्टअप एरिया कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से इस प्लान का टॉप व्यू है, और इसी का मैंने अभी आपको 3D में बना के कुछ आइडिया शेयर किया। तो ओवरऑल इसकी अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 41 फीट 6 इंच के करीब हमने इसका लंबाई रखा है, और ये आप देख पा रहे होंगे 41 फीट 6 इंच एंड 31 फीट 6 इंच, मतलब 41.5 फीट बाई 31.5 फीट में इस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है। ये इसका बिल्टअप एरिया है जितने में हमने घर को बनाया है उसका है। और अगर आपको इस प्लान को अगर डिज़ाइन करना है, मतलब बनाना है, तो आपको थोड़ा सा प्लॉट एरिया और थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मतलब 1-1.5 फीट आप साइड अगर छोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये प्लान के लिए। तो कुछ इस तरह से फ्रंट में आप देखिए बरामदा के लिए हमने जगह रखा है, और 6 फीट की इस तरह से आपको चौड़ाई बरामदा के लिए देखने को मिल जाता है। 6 फीट का और 9 फीट 4 इंच का हमने इसका बरामदा का साइज़ रखा है। बरामदा से ही जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप तो आपको लिविंग रूम इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, जो कि 15 फीट की हमने इसकी लंबाई रखी है। और चौड़ाई की बात करें तो ये 11 फीट के करीब हमने इसका चौड़ाई रखा है। कुछ इस तरह से देखिए आप लिविंग रूम, और काफ़ी अच्छा साइज़ का ये लिविंग रूम आपको देखने को मिल रहा होगा। लिविंग रूम से आगे बढ़ते हैं तो आपको डाइनिंग एंड स्टेयर, मतलब सीढ़ी साथ में इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि 18 फीट के करीब यहाँ से 18 फीट 5 इंच और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है, मतलब दूरी है। और इस डिस्टेंस की बात करें तो 13 फीट 8 इंच का ये चौड़ाई हमने इसका डिज़ाइन किया है। इसमें आप डाइनिंग टेबल यहाँ पे जैसे 3D में आप देखें तो आसानी से आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। डाइनिंग एरिया से ही एक आपको कॉमन बाथ एंड टॉयलेट के लिए इस तरह से जो कि मिल जाता है, जो कि 4.5 फीट की अप्रोक्स में इसकी चौड़ाई हमने रखा है। 4 फीट 4 इंच, मतलब 4 फीट का आप इसे मान लें, और 6 फीट 8 इंच के करीब इसका हमने लंबाई रखा है, जो कि एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे। आपके पास अगर प्लॉट एरिया में बैक साइड अगर जगह है तो यहाँ पे आप डोर के लिए इस तरह से 3 फीट का डोर ओपनिंग रख सकते हैं इस तरह से। आगे हम बात करते हैं बेडरूम वाले एरिया की। तो बेडरूम देखिए कुछ इस तरह से, और ये फर्स्ट बेडरूम है, जो कि साइज़ की अगर बात करें तो ये 12.5 फीट बाई 11 फीट 4 इंच के करीब, मतलब 11 फीट बाई 12.5 फीट का ये बेडरूम है। और इसमें आपको अटैच टॉयलेट इस तरह से टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है, और ये भी सेम साइज़ का हमने जो कि एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ के लिए डिज़ाइन किया था। तो उसी की तरह ये 4 फीट बाई 4 फीट का 4 इंच का एंड 6 फीट बाई 8 इंच का इस तरह से एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से आपको, जो कि बेडरूम से ही है, तो इस तरह से आप अपने घर के लिए डिज़ाइन कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें पूजा रूम के लिए। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, जो कि स्टेयर के सीढ़ी वाले रूम से ही आपको पूजा रूम का मेन मतलब डोर आपको ओपनिंग दिख रहा होगा। और इसकी साइज़ की बात करें तो ये 5 फीट 7 इंच बाई 4 फीट 7 इंच का इस तरह से मैंने पूजा रूम के लिए डिज़ाइन किया है। पूजा रूम से ही आप देखिए इस तरह से आपको जगह यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से ही आप एंट्री कर पाएंगे बेडरूम में, जो कि सेकेंड बेडरूम है। और इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 12 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है, और 13.5 फीट के करीब हमने इसका लंबाई रखा है। इसमें भी आपको एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है, जो कि 4.5 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है, और 8 फीट के करीब हमने इसका लंबाई रखा है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा ये प्लान है। और लास्ट हम बात करते हैं इसमें किचन वाले एरिया की। तो किचन के लिए हमने 3 फीट का एक OTS मतलब वाश एरिया के लिए मैंने यहाँ पे जगह रखा है, और उसके लिए यहाँ पे आप डोर इस तरह से 3 फीट का ओपनिंग रख सकते हैं। और किचन की अगर साइज़ की बात करें तो ये 9 फीट के करीब, मतलब 8 फीट 11 इंच है, 1 इंच मतलब कम है, तो 9 फीट आप इसे मान सकते हैं। और ओवरऑल इसकी चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें तो ये 11 फीट का लंबाई होने वाला है और 9 फीट का चौड़ाई। इसी में आपको एक स्टोर एरिया के लिए इस तरह से जगह मिल जाता है, और स्टोर में कुछ इस तरह से 5 फीट 7 इंच का हमने इसका चौड़ाई रखा है, और लंबाई की बात करें तो 6 फीट का हमने स्टोर के लिए इस तरह से जगह रखा है।
और यहाँ पे आपको OTS जो कि वाश एरिया में 3.5 फीट का इस तरह से आपको जगह मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्लान था जो कि 41 फीट बाई 6 इंच और 31 फीट बाई 6 इंच में इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया, जो कि 2 BHK का है। बरामदा और यहाँ पे लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, एक बेडरूम इस साइड और एक बेडरूम उसके जस्ट अपोजिट साइड, और किचन एरिया कुछ इस तरह से। तो ये प्लान था और आप इसका 3D भी देख लिए। तो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और साथ ही प्लान अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे प्लान के साथ।